परम आदरणीय सत्संग प्रेमियों, आज हम हरिनंदन बाबा के कुछ प्रवचन सुनेंगे। जिस तरह जल में बुलबुले को मिटने में देर नहीं लगती, वैसे ही इस शरीर को विनाश होने में समय नहीं लगता। हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम इस शरीर में, इस घर में अपने परिवारजनों के साथ सदा नहीं रह सकेंगे। हमारे पूर्वज चले गए, जिन्होंने बहुत धन संपदा अर्जित की थी, कुछ भी साथ नहीं ले गए। अब वे कहाँ हैं? सुख में है कि दुख में है, न खबर भेजते हैं और न लौट के आते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, जो दुनिया से विदा हो गए वे लौट कर नहीं आए। उन्होंने कोई संदेश भी नहीं भेजा कि किस हालत में। हमारी भी ऐसी ही दशा होने वाली है, इसलिए मौत को हमेशा याद रखो और ईश्वर को कभी मत भूलो। परमात्मा सर्वव्यापक है, वे सबके कर्मों को देख रहे हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्मों को वे देख रहे हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। सुख में तुम सबकी नजरें बचा कर संसार में तुम सबकी नजरें बचाकर पाप करते हो और झूठी गवाहियों से दंड पाने से बच जाते हो। लेकिन ईश्वर के यहाँ झूठी गवाहियां नहीं चलती, उन्हें गवाहियों की आवश्यकता नहीं है। उस सर्वदृष्टा से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। एक आचार्य थे, वे कुछ छात्रों को पढ़ाते थे। अध्यापन के दौरान वे अपने छात्रों को यह भी बतलाते थे कि परमात्मा सर्वव्यापक है। वे प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों को देखते हैं और उसे उसके कर्मों का फल देते हैं। जब पढ़ाई पूरी हुई तो आचार्य ने सोचा कि मैंने अपने छात्रों को जो शिक्षा दी है उसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को बुलाकर कहा, तुम लोगों की पढ़ाई समाप्त हो गई है, अब तुम लोगों को अपने अपने घर जाना है, लेकिन जाने से पहले दक्षिणा देकर जाओ। तुम लोग अपने घरों से कोई एक चीज छिपा कर ले आओ कि कोई उसे देख ना सके। आचार्य के आज्ञा पाकर छात्र अपने अपने घर गए और एक एक चीज छिपा कर ले आए और गुरुदेव के चरणों में समर्पण करने लगे। किंतु उनका एक छात्र अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। आचार्य ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं था? छात्र बोला, गुरुदेव था तो बहुत कुछ, परंतु आपका आदेश था कि छिपा कर लाना है। मैं छिपा कर लाना चाहता था, किंतु आपका उपदेश याद आ गया कि ईश्वर सब जगह है, वे सबके कर्मों को देख रहे हैं। मैंने सोचा कि किसी एक वस्तु को मैं सबों से छिपा लूंगा, किंतु उस परमपिता परमेश्वर से तो छिपा ना सकूंगा, क्योंकि वे तो सब जगह हैं। इसलिए मैं खाली हाथ आया हूँ। आप मुझे क्षमा कर दें गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन न कर सका। आचार्य ने कहा, वत्स, केवल तुम ही मेरे एकमात्र सच्चे शिष्य हो, जिसने मेरे उपदेश को समझा और अपने आचरण में उतारा। मैं परम प्रसन्न हूँ। जो हमेशा मृत्यु को याद रखते हैं और उस छात्र की तरह परमात्मा को सर्वव्यापकता का विश्वास करेंगे, उनसे कभी अधर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। कर्म ही तो फल देता है। जैसा कर्म करते हो उसी का फल उन्हें मिलता है, कोई सुख की हालत में, कोई दुख की हालत में। क्यों? क्योंकि किसी को सुख अथवा दुख लेने वाला नहीं है। अगर आज कोई सुख में है तो वह उसके पूर्व जन्म की पुण्य कर्मों का फल है, और अगर कोई दुख में है तो यह भी उसके पूर्व जीवन के अधर्मों का प्रतिफल है। अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस पर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जब वही होता है जो राम रचते हैं, तो राम जो रचते हैं वही तो हम करते हैं, इसमें हमारा क्या दोष है? जब कोई पाप कर्म करता है तो उसका क्या अपराध है? प्रभु कर्म के फल का निर्णय करते हैं और फल भोगवाते हैं। कर्म करने से रोकते नहीं,
कर्म प्रधान विश्वास रचित रखा। परम पिता ने संसार को कर्म प्रधान बनाया है, अर्थात संसार में जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। जो जिस तरह का कर्म करेगा परमात्मा उसको वैसा ही फल देते हैं। ऐसा नहीं करते कि पुण्य आत्मा को नरक भेजते हैं और पापी को स्वर्ग। कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। कबीर साहब भी कहते हैं कि कोई भी दुख भोगना नहीं चाहता, लेकिन पाप कर्म करोगे तो सुख की प्राप्ति हरगिज नहीं होगी। वैसा कर्म करो कि सुख की प्राप्ति हो। कैसा कर्म सुखदायी है? सुकर्म करो, सुकर्म का फल सुखदायी देता है। और नाम का सुमिरन करो, सुकर्म और सुमिरन सुख देने वाला। सुमिरन से सबसे बड़ा लाभ यह है कि 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ता है। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, सुमिरन ध्यान करते हैं, उन्हें आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन शर्त यह है कि सुमिरन ध्यान नियम से किया जाए। नियम पूर्वक भजन भेद लेकर, दीक्षा लेकर तत्काल कुछ देखने सुनने में आए या ना आए, लेकिन नियम ना छोड़े, करते रहें। शुरू शुरू में तो झूठ मूठ का खेल प्रतीत होता है। लोग आम तौर पर कह देते हैं कि हम ध्यान करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान पहले नहीं होता। ध्यान तो योग का 7वां अंग है। पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और तब ध्यान। ध्यान के बाद समाधि होती है। योग का 8वां अंग है समाधि। पहले पहल ध्यान नहीं होता। पहले तो हम लोग ध्यानाभ्यास करते हैं। ध्यान का अभ्यास, यह अभ्यास करना कैसा है? झूठ मूठ का खेल है। इसलिए संतों ने कहा है, पहले झूठ मूठ का खेल खेलते रहो, ध्यान नहीं लेकिन बैठे रहो। नियम के साथ तो होते होते एक दिन ध्यान होने लगेगा। सचमुच खेल बिरला कोई, अर्थात ठीक ठीक ध्यान करने वाला बिरला कोई होता है। कहा गया है, ध्यान शून्यगत मन जिनसे ध्यान होने लगता है उनका मन शून्यगत हो जाता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि अपना काम छोड़ो नहीं, चाहे बने या ना बने, करते रहो। भोजन ना मांगे, वेतन ना मांगे तो क्या मालिक भोजन और वेतन नहीं देता? अगर नौकर ईमानदार है, ठीक से काम करता है, तो न मांगने पर भी मालिक उससे स्वयं कहेंगे कि पहले खा लो फिर काम करो। तुमने बहुत समय से वेतन नहीं मांगा है, अपना हिसाब करके वेतन ले लो। जो इस दुनिया में सच्चा मालिक बन बैठा है, वह ईमानदार नौकर को जब बिना मांगे भोजन और वेतन देता है, तब क्या ईश्वर तुम्हारे काम का पारिश्रमिक बकाया रखेंगे? लेकिन श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि हम करते चले, चाहे कुछ मिले या ना मिले। यह श्रद्धा, निष्ठा और संपूर्ण ही आपकी ईमानदारी का परिचायक है। हम त्रैकाल संध्या ना छोड़ें, नियम के साथ करते चले जाएं। केवल ध्यान भजन ही ना करें, बल्कि गुरु महाराज का उपदेश है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। उसके अनुसार सत्संग ध्यान भी करें। जिनको सत्संग में नित्य बैठने की आदत लग जाती है, यदि किसी कारणवश उसने एक दिन की भी चूक हो जाती है, तो उन्हें लगता है जैसे कोई अपराध हो गया है। ऐसी स्थिति नियमित रूप से ध्यान भजन करने वालों की होती है। वे जब तक ध्यान के लिए बैठेंगे नहीं, उन्हें चैन न मालूम पड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी। जो नियमबद्ध होकर ध्यान भजन के लिए बैठते हैं, उन्हीं का मन उसमें रमता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि सत्संग भी नियम पूर्वक करो
और ध्यान भजन के लिए भी नियम पूर्वक बैठो। इसके लिए समय भी निश्चित कर लो। तो अति उत्तम ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर बैठो। उस समय कोई हलचल नहीं हो, वातावरण शांत रहता है, जो ध्यान भजन के लिए सर्वोत्तम समय है। लेकिन उस समय में लोग ही उठ सकेंगे जिनका खान पान ठीक रहेगा। जो देर रात में भोजन करेंगे, ढेर सारा भोजन करेंगे, वे ब्रह्म मुहूर्त में हरगिज नहीं उठ सके। संत कहते हैं, अगर भजन ध्यान करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले खान पान को संभालो। रात्रि का भोजन यथा संभव शीघ्र कर लो। कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, थोड़ी भूख रख कर ही करो। ऐसा तो नहीं कि बाद में भोजन नहीं मिलेगा। भोजन तो जीवन भर करना है। परमात्मा सबको आहार देता है। संत कबीर साहब कहते हैं, उससे थोड़ा कम ही खाओ। जो ध्यान भजन का विशेष लाभ उठाना चाहते हैं और रात में जाकर ध्यान भजन करना चाहते हैं, उनके लिए संत चरणदास जी महाराज ने कहा है कि दिन में तो काम धंधों को करते हुए हरि का सुमिरन करते रहो और रात्रि में जाग कर ध्यान करो। यह कैसे होगा? तो भूख राखी भोजन करो। थोड़ी भूख रह ही जाए तभी भोजन करना बंद कर दो, तब रात में जाग कर और ध्यान हो सकता है। लेकिन मन में सवाल खड़ा होता है कि दिन में काम धंधा करेंगे और रात में कम ही खाएंगे, सोएंगे नहीं, कैसे काम चलेगा? तो चरणदास जी छूट देते हैं, जो हम भजन भेद की दीक्षा ली थी, यह प्रतिज्ञा भी की थी कि तजो कर्मों को छोड़कर सुकर्म करेंगे, त्याग करेंगे। सुकर्म गुरु सेवा और ध्यान, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने की, संत मत की उन्नति के लिए तन मन धन से हमेशा सहायक बने रहें। अगर हम तीनों समय नियमानुसार ध्यान भजन नहीं करते तो गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आज्ञा के उल्लंघन से पाप लगेगा। हमें इस पाप से बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमें अवश्य जागना चाहिए, नहीं तो जागने का जो परम लाभ है उनसे हम वंचित हो जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त का ब्रह्म वेला और अमृत वेला कहा जाता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान भजन करते हैं वे वशिष्ठ फल का संचय करते हैं, और जो आलस में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, वे उस धन को खो देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अतिरिक्त लाभ सुबह ही शुद्ध वायु है, जो आरोग्य देने वाली है, स्वास्थ्य वर्धक है, कहा भी गया है। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें, फिर नित्य क्रिया से निपट कर स्नान करें और फिर ध्यान करें। स्नान करने से मस्तिष्क ठंडा होता है और ध्यान में एकाग्रता होती है। संध्या काल में अवकाश हुआ तो ध्यान भजन करना चाहिए। हमारी माताओं को भोजन बनाना पड़ता है। संभव है शाम काल में उन्हें अवकाश न मिले, अतः उन्हें दिन में ध्यानाभ्यास करना चाहिए। वे स्नान करके पहले ध्यान कर ले, फिर भोजन बनावे। ध्यान से मन शांत हो जाएगा, तब बना हुआ भोजन पवित्र होगा और स्वादिष्ट भी। आचरण में पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पवित्र बर्तन में ही पवित्र चीज उठती है, अर्थात पवित्र हृदय में ही सत्य परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है। अपने शरीर में और हृदय को पवित्र बनाओ। यह शरीर ठाकुरबाड़ी के समान है, जहाँ लक्ष्मी विष्णु का निवास है। शरीर में शिवालय है, जिसमें शिव शक्ति निवास करते हैं। उपनिषद में कहा गया है, इस शरीर से साधन भजन करने वालों को सिद्धि मिलती है। बिंदुनाद महालिंग है,
यह विष्णु लक्ष्मी का घर है। यह शरीर ठाकुरबाड़ी है। जो बिंदु नाद की उपासना करते हैं उन्हें सिद्धि मिलती है। अतः इस शरीर को शिवालय और ठाकुरबाड़ी की तरफ पवित्र बनाकर रखें, तभी इसमें पवित्र वस्तु की स्थापना हो सकेगी। खान पान रहन सहन को पवित्र बनाकर रखने की परम आवश्यकता है। आहार विहार को संयमित करके साधन भजन करने की जरूरत है। जितना जिसके पास है उसी में संतुष्ट रहें। संसार में सबके पास समान सुविधाएं हो संभव नहीं। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही धन संपदा सुख सुविधा प्राप्त होती है। एक पिता के 4 पुत्र, पिता चारों को बराबर हिस्सा देते हैं, लेकिन चारों समान नहीं रह पाते। कोई धनवान बन जाता है तो कोई निर्धन बन जाता है। कोई सुख सुविधाओं में जीवन बिताता है तो कोई रोग व्याधि से जूझता रहता है, क्योंकि हम सभी अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। हमारी जैसी पवित्रता है उसी के अनुसार हमें प्राप्त होता है। अगर आप सुख में हैं, बहुत धनवान हैं, तो अभिमान न करें। धन को परमात्मा की माया समझें और इसको शुभ कर्मों में लगाएं। यह अवसर भी परमात्मा ही देते हैं। कबीर साहब ने कहा है, बहुत अधिक धन होने पर भी सब लोग शुभ कर्मों में उसे नहीं लगा पाते, लेकिन जिनके पास अत्यंत है वे भी शुभ कर्मों में कुछ न कुछ व्यय कर देते हैं। इसका लाभ उसे मिलेगा, उन्हें ही मिलेगा और कई गुना अधिक होकर मिलेगा। जो खेत में बीज डालते हैं उसकी उपज उन्हीं के घर कई गुना अधिक होकर जाती है। बीज डालते वक्त कोई सोचे कि 1 मन गेहूं या धान हम खेतों में डाल देंगे तो खाएंगे क्या, तो क्या मिलेगा उसे। कहते हैं संसार कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में जैसा बीज डालोगे वह बहुत अधिक होकर तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। कुछ बीज डालोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का बीज डालोगे तो उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। बुरे कर्मों का फल बहुत दुखदाई होकर तुम्हारे सामने आएगा। अतः पाप मत करो, अधर्म मत करो, पुण्य के कर्मों को करते रहो। धन संपत्ति या भोग सामग्री है उसे शुभ कर्मों में खर्च करो। शुभ कर्म क्या है? वह कर्म जिससे बहुत से लोगों को लाभ पहुँचे। सत्संग भवन का निर्माण होता है, उसे बहुत अधिक धन का व्यय होता है। यह पुण्य कर्म है, क्योंकि यहाँ संतों के ज्ञान की चर्चा होती है जिससे बहुत से लोगों को लाभ होता है, समाज का कल्याण होता है। लोग स्कूल कॉलेज अस्पताल बनवाते हैं जहाँ कई पीढ़ियों का शिक्षा और उपचार होता है। यह पुण्य का कार्य है। इन कार्यों में धन का व्यय करो, इसी में धन की सार्थकता है। बड़भागी कौन है जो अपने जीवन काल में पुण्य कर्म में अपना अर्जित धन लगाए। आपने बहुत धन अर्जित किया और मृत्यु से पहले पुत्रों में बराबर बांट दिया ताकि आपके पुत्र पौत्र सुख से रह सके। लेकिन यह बात जान लीजिए कि आप कितना भी अगली पीढ़ी को दे जाएंगे, उसके पास रहेगा उतना ही जितना रख पाने की उसकी पात्रता होगी। अगर आपका पुत्र संस्कारवान है तो धर्म की राह पर चलते हुए आपके धन को और अधिक बढ़ा लेगा, और अगर वह सुपुत्र नहीं है प्राप्त धन को वो भी बर्बाद कर देगा। अतः आप उसके लिए नहीं सोचें, धन संपदा को सत्कर्मों में लगाएं। आपका यही धर्म है। यह भी नहीं कि पुत्र कुपुत्र को आप दुख में डालें।
या उनकी अपेक्षा करें। उनका पालन पोषण, उनकी देखभाल भी आपका कर्म है, दायित्व है। यह दायित्व का निर्वाह करते हुए आप अपने धन को पुण्य के कर्मों में भी लगावें। इससे आपकी संसार में तो सुकृतियां होगी, परलोक में भी सुधरेगा। संत लोग कहते हैं कि संसार में रहने की कला सीखो, उत्तम रहनी में रहो। इस तरह की रहनी में रहो कि मरने के बाद तुम्हारा गुणगान हो, यशोगान हो। संसार से विदा होने के बाद जिनका गुणगान होता है उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। संसार में जिन लोगों के जाने के बाद उनके अपशय की चर्चा करता है उनका जीवन तो उत्तम नहीं हो सकता, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। संत जन कहते हैं कि अगर तुम यह लोक और परलोक दोनों में सुखी होना चाहते हो तो संसार में रहते हुए सुकृत कर्म करो और अपने जीवन को संभालो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।